एक भी घटना ऐसी नहीं है जो किसी हिंदू ने की हो। अब एक दूसरी बात ये, इसलिए इसको जिहाद कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए आरएसएस को छोड़ दीजिए, आरएसएस अपना काम कर रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मिनट। अरे सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन है, सर सुनिए ना। फराज किदवई साहब, आप सीनियर आदमी हैं, बड़े लंबे समय से टीवी चैनल पर बैठते हैं, ये सड़क छाप वाली भाषा थोड़ी नहीं अच्छी लगती है कि नफरती चिंटू है, ये बात अच्छी लगती है क्या सर? ये सब सड़क चौक चौराहों पर अच्छी लगती है, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए। अब रोहन गुप्ता एक बात बताइए, सबकी आवाज ऑन एयर है। रोहन गुप्ता जी एक बात बताइए, ये थूक जिहाद शब्द से इतनी दिक्कत हो गई, हमने कहा नहीं हमें डिबेट कैसे कराना, चैनल कैसे चलाना है ये सिखाने लगे। मैंने एक चैलेंज दिया कि भाई आप अपनी पार्टी का कंडेमनेशन दिखा दीजिए कि जो लोग थूकते हैं उनकी आलोचना की गई हो या अपील की गई हो कि भाई ऐसा मत किया करिए, ऐसे इससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है, वो दिखा नहीं पाए फराज किदवई साहब। देखिए राकेश जी, परेशानी क्या है कि तुष्टीकरण इनके अंदर रग रग में इतना घुस चुका है कि हर चीज को ये लोग तुष्टीकरण के नजरिए से देखते हैं। ये और कोई नजरिया सोच ही नहीं पाते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, लोगों के हेल्थ की बात की भी हो सकती है, सुरक्षा की भी बात हो सकती है। अगर वक्फ बोर्ड में आप उसमें कुछ सुधार लाने की बात करो जिससे मुसलमान समाज के सारी कम्युनिटी को फायदा हो, उसमें भी उनको तुष्टीकरण लाना है। इनकी मानसिकता हो चुकी है, और ये मानसिकता अगर किसी की मानसिकता खराब हो उसका कोई रास्ता नहीं। मैं यहाँ पे ये बैठा हूं कि हम क्या देश के नागरिक की तरह नहीं सोच सकते? आपने 50 एग्जाम्पल गिनवाए जहां पे एक समाज के लोग उसमें पाए गए, जिसलिए आपने उस शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मुद्दा है कि ये सरकार के इस पगले से, इस स्टेप से आपको आपत्ति क्यों है? आप हर चीज में सवाल उठाएंगे। आपने सवाल पूछा कि यार ये 10 लोगों ने किया, तो ये कहेंगे कि ये 2 लोग ने और कर दिया, इन्होंने किया। अरे भाई, जिसने भी किया हो, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, भारत देश के सब नागरिकों के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की चीजें ना हो, कि इस प्रकार से ऐसी गंदी चीजें किसी को खाए जाने पे मजबूर किया जाना चाहिए। जब उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सरकार कदम उठाती है, उसको भी आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे इतना मत करिए ना, चुनाव आएगा जाएगा, पर देश के प्रति देखिए, आपकी इसी प्रकार की हरकतों के कारण आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कोई भरोसा करने को तैयार नहीं आपको, और बात पे हर चीज में आपको तुष्टीकरण लेके आना है। उससे बाहर निकल के सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से सोचिए, स्वास्थ्य के एंगल से सोचिए, देश के विकास के एंगल से सोचिए। हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं लाना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली भी कई चीजों को डिस्कस करना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नागरिक हो, इस प्रकार की अगर घटना सामने आती है और उसके खिलाफ अगर कानून बनाया जाना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं राकेश, इस सब्जेक्ट पे डिबेट पे होनी चाहिए। ये तो सबको सर्वस्वीकार्य होना चाहिए, इसमें कौन सी डिबेट की बात है? ये मानसिकता का शिकार है, और ये तुष्टीकरण कर करके इनकी वोट बैंक चलती है। और तो कुछ इनकी दुकान में और कोई सामान तो है नहीं, नफरत की दुकान है। अरे फराज किदवई साहब, इतने छोटे विंडो में आप दिखाएंगे तो वो दिख नहीं रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप बोल दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं रोहन गुप्ता से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ बड़े मसालों के ब्रांड जी, मेरे पास इनकी हर बात का जवाब है। एक मिनट विनोद जी दे दीजिए, इसके बाद सीधे आ रहा हूँ आपके पास। ये बड़े बड़े मसालों के ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स पर रेट पड़ी थी, और मसालों में ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड मिला रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कौन सा जिहाद है? नहीं, ये आप डिरेल कर रहे हैं। कोई भी हो, आपको क्यों इसको काउंटर कर रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान का सब्जेक्ट कहाँ है? सबके खिलाफ होगा ना, आपको आपत्ति क्यों है? आपका फोन का नहीं, ये आप डिरेल कर रहे हैं फराज किदवई साहब, ये आप डिरेल कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, अगर मसालों में मिलावट है, किसी पैक्ड फूड आइटम में मिलावट है, उसके लिए सरकार में एक डिपार्टमेंट है और समय समय पर रेट करता है, सैंपल लेता है। लेकिन उसकी बात करके और उसको कंपेयर करके कि रोटी में थूकना जस्टिफाई हो गया या उसकी तुलना कर दी जाए, ये ठीक लगती है क्या? राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस मिलावट की बात किदवई साहब कर रहे हैं, उन मिलावट का क्या किसी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने समर्थन किया है क्या? मैं कहता हूं उसको फांसी पर लटका दीजिए। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता कह रहा है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमानों को भी फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन क्या आपने किसी एक घटना को लेकर के इस बात को कहा है कि जो थूक रहे हैं, जो मूत रहे हैं और जो जूस के अंदर पेशाब मिला रहे हैं, उनको फांसी पर लगा दीजिए? आप बोलिए वो इस्लाम के सम्मत नहीं है, आप नहीं बोलते। अब दूसरी बात ये देखिए राकेश जी, मैं बीच में नहीं बोला था, इनको बोलिए जरा, ये बुढ़ापे का कम से कम सम्मान करें। फराज जी जाइए, विनोद बंसल को सुन लीजिए। मैं इनके बुढ़ापे का सम्मान करता हूं, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता चिंटू पिंटू का जो ये कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने अभी एक अखबार की कटिंग दिखाई थी, इन्होंने कहा दलितों पर हमले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना जी। मैं ये बताना चाहता हूं, ये साक्षी को साहिल ने मारा था,
नीतू को लियाकत खान ने मारा था, निया को लुकमान ने मारा था, 2000 में गिना वर्षा को दूंगा। नईम ने मारा था, 2000 गिना दूंगा। अरे क्या सुशीला बात कर देवी रहे को हैं? शकीला ने मारा था, बहुत पुराना टेप है निधि को बंसल। सुफियान ने मारा था। अरे ये बंसल सारे के बहुत सारे पुराना केसेस मेरे टेप पास है। 60 केसेस हैं जहाँ पर के अरे भाई, बहुत पुराना जो टेप दलित है। समाज की अब बेटियां महालक्ष्मी थी को तुम्हारी अम्मा उनके ने मारा साथ था न क्या? सिर्फ व्यभिचार किया गया बल्कि ठीक है। ये सफाई गुंडों के साथ मिलकर के और सब जिहादियों के साथ अरे मिलकर के BSP के कितने इन्होंने रेप गुंडों के किया, बारे में बता उनको दो। नरसंस हत्या कर दी। BSP के कितने मैं कहता हूँ इन गुंडों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। BSP के ये कितने तीनों गुंडों के तीनों को पैनलिस्ट को मैं बता दो। चैलेंज करता हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आदिल हसन, आदिल हसन, रुकिए आदिल हसन, एक तो ये सबकी बात नहीं हो रही है और मैं बहुत श्योर हूं कि ये आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई किसी खाने में थूक मिला दे। और वैसे लोगों के खिलाफ अगर एक अध्यादेश आने की बात हो रही है, वैसे लोगों के लिए अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये थूक जिहाद नहीं चलेगा, वैसे लोगों के लिए अगर थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 में आ रहा है तो इस पर इतनी बौखलाने की जरूरत क्या है? स्वागत करना चाहिए था इनको। क्या ये चाहेंगे कि कोई हिंदू का थूका? आदिल हसन बोलेंगे। बिना ब्रेक की गाड़ी को चुप कराइए ना पहले। हो गया सब गाड़ी पर ब्रेक है, आप बोलिए। बंसल जी को। अरे सबकी गाड़ी पर ब्रेक है, बोलिए आप। हाँ ठीक। हाँ राकेश भाई, जरा ये भी योगी आदित्यनाथ जी को जरा खबर करवा दीजिए कि बीफ के एक्सपोर्टर जो हैं, 10 बड़े बीफ के एक्सपोर्टर, वो अल कबीर नाम रखे हैं, अल साबिर रखे हैं, अलाना रखे हैं, तो इतना मुस्लिम नाम से प्रेम क्यों है? वो कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से है, कोई जैन कम्युनिटी से, उस पर भी बोलिए कि बीफ एक्सपोर्टर भी अपना नाम सही कहें, जो जात के हैं, जो धर्म के हैं, वो नाम भी बोर्ड बना दे। और आपको मैं बता दूं, उज्जैन में यही थूक के नाम पर तीन नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया, 5 महीना जेल रहे, एक्यूटल हुआ, उनका घर बुलडोजर से चला गया, उसको कंपनसेशन सरकार देगी क्या? आपको मैं एक और सवाल कर दूं, जो सरकार बांटती क्या है मैं आपको बता दूं। विवेक तिवारी है, आपके विवेक तिवारी की हत्या हुई, ओएसडी बना दिया गया, 40 लाख रुपया दे दिए योगी आदित्यनाथ। अब बेचारा गरीब भारत प्रजापति है, अमन प्रजापति है, छोटे लाल प्रजापति है, अजय प्रजापति है, मान प्रजापति है, सचिन प्रजापति है, शिव प्रकाश प्रजापति है, उसको नहीं बनाएंगे योगी आदित्यनाथ? कोई जात नहीं, मैं उधर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं उधर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। मैं उधर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। विनोद बंसल जी रुक जाइए। आदिल हसन, मैंने आपसे पिन पॉइंटेड क्वेश्चन, थूकने वाली घटनाओं पर सवाल पूछा था, उन पर ब्रेक लगाने के लिए एक इंतजाम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि ब्रेक लगे भाई? बताया आपको। या तो आप कहिए कि हम इस अध्यादेश का समर्थन करते हैं, नहीं तो कहिए थूकना ठीक है, थूकते रहो। सर मैंने तो आपको बोला, उज्जैन पर झूठा इल्जाम लगाया गया, 3 बच्चे को, 3 नाबालिग का घर, झूठा इल्जाम किसी पर लग रहा है वो गलत है, और जो झूठा इल्जाम लगाए उससे दोगुनी सजा उसको मिल जानी चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? गाड़ी को चुप कराइए ना, विवेक बंसल को चुप कराइए ना भाई। अरे आप बोलिए, आपके पास जारी हो रहा है, बंसल को चुप कराइए, बिना ब्रेक की गाड़ी है वो, चुप कराइए उनको। बोलिए। सुनिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जो बात कर रहे हैं, आप न्याय कीजिए ना, मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं, आप सफाई पर ध्यान दी। ये पहले से बना हुआ है कानून, भारत सरकार की जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसने सब कुछ बना दिया है, लेकिन नवरात्रा में और जो आप जो पर्व में करते हैं तो मैकडॉनल्ड्स पर और केएफसी पर और पिज्जा हट पर बैन नहीं लगता है। वो गरीब जो बेचारा ठेला वाला है, गरीब जो ढाबा वाला है, उसी पर लगता है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुंह में दही जम जाता है। चलिए रोहन गुप्ता एक रिप्लाई करिए। आप लोग नवरात्र में गरीबों को टारगेट करते हैं। रुकिए आदिल, मैं आपकी जवाब ले लेता हूँ, आपकी इस बात का जवाब लेता हूँ। रोहन गुप्ता, बड़े दुख की बात है कि ऐसे इश्यू पे जहाँ पे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की बात हो, इतनी गंदगी की बात हो, उसमें भी ये लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे वहां पे एडल्ट्रेशन एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है। जो ठेले वाले होते हैं उसमें भी कम कस्ती तो पड़ेगी लगाम, क्या ये हम अलाउ कर देंगे? अरे कोई भी धर्म आजादी का आदमी हो, आपने कहा कि एक जगह गलत हो रहा है तो बाकी 10 जगह सही है, तो उसको क्रिटिसाइज कीजिए ना। सरकार की स्टेप के ऊपर क्यों आप लोग आपत्ति कर रहे हैं? क्यों अपनी किरकिरी करना है देश के सामने? हर चीज को जस्टिफाई करना जरूरी है क्या? हर चीज को डिफेंड करना जरूरी है क्या? आपको हर चीज में मजहब को लेके आना है? इतनी गंदगी होती है उसको आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और सरकार के स्टेप के साथ में बात खत्म हो गई। ये कोई जस्टिफिकेशन की बात है? कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं हम लोग? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है राकेश जी, क्या ये डिबेट का सब्जेक्ट है? ये बोल रहे हैं कि इसने किया, किसने भी किया हो, अगर एक आदमी क्या गलत हुआ तो उसको रोकना चाहिए, पर इस प्रकार की घटना ना हो, ये गंदगी ना हो, ये देखने का काम हमारा है। ये सोशल मीडिया का समय है, यहाँ पे सब दिखता है।
कोई थूकता है, कोई बोलिए आदिल। मूतता है, ये राकेश क्या भाई। तरीका है? हाँ, बोलिए, कभी तो बोलिए। उसको आप क्रिटिसाइज करिए। कौन सी आपकी राकेश पार्टी? बोलिए आदिल, क्या जवाब है? आप क्या जवाब है रोहन रोहन गुप्ता की बात के का? लिए जितना ही के सुनिए, खिलाफ आप लोग मुंबई में रैली कर सकते रोहन हैं, और इस गुप्ता- प्रकार के जो है उसके ऊपर आप कोई एक सवाल भी नहीं अरे उठाते। यार, इसी के रोहन कारण गुप्ता, आपकी अब सुन विश्वसनीयता लो देश में मेरे खराब हो भाई। चुकी है। आपको 5% जो है आप वोट पा लेंगे शायद अपने अरे कोई- तुष्टीकरण से, सुनिए, पर पूरी कोई देश की जनता बोलने गवा रहे। दीजिएगा। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की डिबेट करते हुए। आपको भाई साहब चलिए, सिंपल इतना बोलना चाहिए कि इस प्रकार की घटना सुन के लिए। खिलाफ जो रोहन भी गुप्ता लॉ सुन है लिए। उसको रोहन इम्प्लीमेंट गुप्ता करना सुन चाहिए लिए। और उसका अरे ईमानदारी राकेश से भाई, यही पालन बोलेगा होना क्या? हम चाहिए। लोग को क्यों अच्छा बुलाया? चलिए रोहन गुप्ता सुन लीजिए आदिल की बात, उसके बाद हजारी साहब आ रहा हूं गजब है आपके पास। भाई। बोलिए राकेश भाई, इसी का राकेश भाई, मैंने कहा जितने भी बड़े बड़े बीफ के एक्सपोर्टर है, और चैलेंज कर रहा हूं रोहन गुप्ता को, योगी सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को हिम्मत है तो उसका मालिक का नाम और अपना नाम पर वो बीफ एक्सपोर्ट अरे करे। कहाँ लेके जा रहे भारत हो? दुनिया का सबसे बड़ा आप बीफ कहाँ एक्सपोर्टर लेके जा रहे हो? नरेंद्र मोदी की सरकार में बना है। मैं चैलेंज कर रहा हूं डिबेट का रोहन टॉपिक ही गुप्ता नहीं है। को। आदिल नहीं 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 नहीं, आदिल 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 सुनिए ना, आदिल सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं वो आपका अपना मुद्दा अपनी जगह, लेकिन मैंने आपसे थूकने वाली घटनाओं पर सवाल पूछा, आप अभी तक जवाब नहीं दे पाए। और एक आप लोग अपनी भाषा थोड़ा सा नेशनल चैनल के हिसाब से बनाकर रखिए भाई। मैंने पहले ही कहा कि ये सड़क पर नहीं है, चौक चौराहे पर नहीं कि कोई तुम तड़ाक पर उतर आए, कोई चिंटू की बात करने लगे, कोई पिंटू की बात करने लगे। नहीं होता है, सब ऐसा नहीं नहीं। सर, चलिए अजारी जी आप रुक जाइए, सर, गरीब रुक जाइए प्लीज, सभी लोग रुक जाइए। अजारी साहब, अगर थूकने की 2 घटनाएं भी हो रही हैं, मैं कह रहा हूं 2 घटनाएं भी हो रही हैं, हालांकि 20 घटनाओं का मैंने उदाहरण दे दिया, तो क्या उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए?